नहीं भाई साहब, लगाओगे मिलोगे, एक का डबल, एक का 2, 2 का 4, 4 का 8 भाई। लगा 2 दादा सब पैसे पैसे? चुप है, पैसे शहर में इन गुंडों ने बहुत तंग किया हम लोगों को। क्यों बेटा, आजकल कितना पानी मिला रहे हो? राम जी की राम जी की कितना पानी मिला रहे हो? क्या दूध है? किसका है? भैंस का दूध है। अबे वो तो मुझे भी मालूम है, किसके लिए बना रहा है? इनके लिए। इनको मार गोली ला, मुझे दे। वाह बेटा, यूं ही तो रहा। अबे ये डाल। चल बे, एक शेर मिठाई बांध। यार जल्दी कर, अच्छी हो। हाँ बिल्कुल ताजी मिठाई है रामू भैया, खाओगे तब ये खुश हो जाएगी। हाँ बेटा, शाबाश। सेठ जी पैसा मांगना तो भूल ही गए, मांगता तो छठी का दूध याद दिला देता। रामू है रामू, मैं जानता हूँ सेठ जी, बम्बई का मशहूर गुंडा है। जमुना, ये देख, ये मैं तेरे लिए कितनी अच्छी मिठाई लाया हूँ। धमकी देके लाए हो ना? चोरी की चीज खाने से तो अच्छा है कि आदमी भूखा ही मर जाए। मेरी बहन होकर मुझे ही चोर कहती है? चोर क्या, डाकू कहूंगी, डाकू। डाकू? हरम ईमान इंसानियत कुछ नहीं। आखिर तुम्हें कब समझ आएगी भैया? अच्छे भले तो हो, कुछ काम करो, मेहनत करो। जब बिना काम के सब कुछ मिल जाए तो फिर मेहनत की क्या जरूरत है? देख मैं शाम तक क्या क्या चमत्कार दिखाता हूँ। फिर कहाँ जा रहे हो भैया? उगरानी पर। किसी को मारोगे, धमकाओगे? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ भैया, छोड़ दो ये दादागिरी। हाँ। भैया तुम्हें मेरे कसम है जो। आने दो रामू को। डेविड के बच्चे, उन्हें उस दिन वायदा किया था कि तुम्हारी गली में नहीं आऊंगा, फिर आ गया। गली तेरे बाप की नहीं है, मारो चलो, इसको गली का रास्ता दिखाओ। मार के हड्डी पसली तोड़ देता। घबराने की कोई बात नहीं पहलवान, 2-4 दिन में अच्छे हो जाएंगे। क्या बकते हो, मेरा घबराहट से क्या वास्ता? डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बताइए। डॉक्टर साहब देखिए देखिए कितना बुखार है, सांस रुकी जा रही, बदन अंदाजा कप रहा है। कुछ तो कीजिए डॉक्टर साहब, सुई लगाइए, कुछ तो कीजिए। वो बाद में आइए, उसे फिर देखना, पहले ये काम खत्म करो। नहीं भैया, तुम तो इतने हंसते करते हो। मेरी बेटी के पीछे देखो देखो डॉक्टर, इसकी आंखें चली जा रही। तुम कान ज्यादा मत खाओ, उधर जाके बैठो। जाओ। पहलवान सचमुच बच्ची की हालत बहुत नाजुक मालूम होती है। अरे रहने दो, ऐसा तो होता ही रहता है। तुम ये काम पहले करो, चलो। इस राक्षस ने मेरी बेटी की जान ली। भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
मेरे कौन से जन्म का बदला है वो? यहाँ तो लग राक्षस अगर भगवान सच है जो मुझ पर बीत रही है, एक दिन तुझ पर भी बीतेगी। याद रख, तेरी भी बहन बेटी। खबरदार जो मेरी बहन का नाम लिया। तेरी भी बहन बेटी। याद रख, तेरी भी बहन बेटी। जमुना, 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 क्या हुआ तुझे? यहाँ तू क्यों बैठी है? हाय, तू तो रो रही है। क्या हुआ तुझे जमुना? बता मुझे। हाँ हाँ, क्या हुआ तुझको? हाँ? मेरे पैर। तेरे पैर? तेरे पैर को क्या हुआ? बता। मेरे पैर बेकार हो गए। तेरे पैर बेकार हो गए? ये तू क्या कह रही है जमुना? चल भी नहीं सकती। हे भगवान, लकवा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई भैया, मुसीबत का पहाड़ बन गई। जमुना, ये सब मेरे ही किए की सजा है, मैं भुगतूंगा। अब तो धर्म, ईमान और इंसानियत को न ठुकराओगे भैया। तेरी इस हालत ने मेरी आंखें खोल दी। जमुना, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज से एक अच्छे इंसान की जिंदगी बसर करूंगा। भूखा मरूंगा, मगर धर्म, ईमान और इंसानियत को नहीं छोड़।
बबलू, बबलू, क्यों, क्या हुआ? यहाँ मैं तुमसे बात नहीं करता। बढ़िया है यहाँ की पिकनिक जाने वाली। अरे अच्छा हुआ मैं तुमको नहीं लेके गई। क्यों? वहाँ तो तांगा का घोड़ा ऐसा बिगड़ा कि जान बचानी मुश्किल हो गई थी। तेरे जैसा ही एक बहादुर टार्जन था, उसने घर से घोड़े को काबू में कर लिया और तेरे दीदी की जान बच गई। अगर मैं वहाँ होता ना तो जम करके उसे पकड़ लेता, मगर हाँ घोड़ा छोटा होता तो कौन था दीदी? मुझे बता दो ना, मैं उसके साथ दोस्ती कर लूंगा। न जाने कौन था वो, आया और चला गया। बॉस, नई गाड़ी के वास्ते इस आदमी को लाया। चलेगा। नाम? रवि। तुम गाड़ी कितनी रफ्तार में चलाते? जैसा आप कहें, 50, 60, 70। डरता नहीं? जी नहीं। अच्छा, ये लो एड्रेस और ये गाड़ी की चाबी। गाड़ी लेकर अभी वर्सोवा जाओ, उधर तुम्हें हमारा पार्टनर मिलेगा। वो तुम्हारा पगार नक्की करेगा और एडवांस देगा। बोलना डेविड साहब ने भेजा। गाड़ी का नंबर? BNL 8374 मेक 7849। आप किसी किस्म की फिक्र न करें, पुलिस इसका जल्द पता लगाएगी और आपको खबर करेगी। थैंक यू।
हेलो डार्लिंग, गाड़ी पकड़ी गई, माल पुलिस के कब्जे में चला गया। व्हाट? ये तो बहुत बुरा हुआ डार्लिंग। अब क्या होगा? खैर घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ब्रांच नंबर 7 को शिफ्ट कर दो और वर्सोवा वाले आदमी को डबल सिग्नल दे दो। मैं भी देती हूँ। सोना, चांदी, शराब और कुछ बाकी नहीं था। इस उम्र में ये जुर्रत, ये हिम्मत। मैं कसम खाकर कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। मुझे आज ही नौकरी मिली और वर्षों जाके उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। स्मगलिंग, चोरी और उस पर झूठ, एक ही वक्त में 3-3 जुर्म। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारा कर ही क्या सकता है। आप इसकी मासूम सूरत की तरफ तो देखिए। कानून में सूरत शक्ल की नहीं, सबूत की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से रामू ठीक कहता है इंस्पेक्टर साहब। रामू मेरा पुराना मैकेनिक है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर मैं तो इन्हें भी जानती हूँ, ये चोरी नहीं कर सकते। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। लेकिन स्मगलिंग के मामले में हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो फिर आप उसको पकड़िए जिसने मुझे गाड़ी दी, जिसने गाड़ी में सामान लादा। डेविड है उसका नाम। डेविड? देखो इसमें तो नहीं। जी हाँ, यही है वो। डेविड 2 हफ्ते से फरार है ये डेविड का बच्चा। मैं इसे जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा पुराना दुश्मन है। मैं इससे बदला लूंगा। मैं वायदा करता हूँ मैं उसे एक दिन पकड़कर यहाँ लाऊंगा। आप इसे छोड़ दीजिए। ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो जमानत पर छुड़ा सकते हो। 4000 कैश सिक्योरिटी होगी। 4000? 4000? जो भाई ब्याज 29 तारीख को चुका देना पड़ेगा। अरे सेठ, 8000 का ट्रक 3000 के सामने ले रहे हो। अरे बाबा मुझे 4000 तो दो, मेरा काम हो जाएगा। नहीं बाबा नहीं, हम तो 3000 आप से चाहिए, बाकी नहीं। लेना हो तो लो। जो अच्छा लाओ बाबा, लाओ। चलो सही करो। मुझे सही नहीं आती करनी, अंगूठा लगाना आता है। अंगूठा? चलते चलते चल चल। शाबाश शाबाश, रंगा रंगा दुल्ला। अब भी 1000 की कमी है। खैर छोड़िए इन बातों को, मुझे कोर्ट में जाना है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। देखिए जितना भी जल्द होगा मैं ये आपके रुपए लौटा दूंगा। सुनिए, फर्ज समझकर कर्ज नहीं दिया जाता। ओह, अगर आपको मेरी किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे थे? किससे पूछ के अंदर आए थे? जानते नहीं कि ये शरीफों का मकान है? मेरा ख्याल है जो शरीफ होते हैं वो दूसरों को भी शरीफ समझते हैं। क्या बकते हो? मेरे घर में मुझसे जबान चलाते हो? अंकल, ये रामू है, इनका गैरेज है, बिल की पेमेंट के लिए आए थे। कल गाड़ी ली और आज गैरेज का पेमेंट शुरू हो गया। वो पुरानी गाड़ी का बिल था अंकल। अच्छा रेखा दीदी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। पढ़ाई लिखाई और समझदारी का ये मतलब नहीं देखा कि तुम अपनी मनमानी करती रहो। मैं आपका मतलब नहीं समझी चाचा जी। आवारा बदमाशों को घर पे बुलाती हो और मतलब मुझसे पूछती हो। आपके कहने से कोई आवारा बदमाश नहीं हो सकता। जिस आदमी को बात करने की तमीज नहीं, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अजीब लड़की हो, उसने मेरी बेइज्जती कर दी और तुम। आओ रवीश, आओ, ये है मेरा घर। आओ आओ। आओ रवि आओ, ये है मेरा घर। लोगों का घर दुनिया में होता है, मेरी दुनिया घर में है। ये है मेरी बहन जमुना और ये है मेरे दोस्त रवि, जिनके बारे में मैंने कल को जिक्र किया। ओह, नमस्ते। बैठो आप। उठिए मत, आप आराम कीजिए। मुझसे ज्यादा आराम भला किसकी किस्मत में होगा? बेशक आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको देवता जैसा भाई मिला। किसने आपसे कह दिया कि भैया देवता जैसे हैं? ये तो मैं खुद जानता हूँ। गलत जानते हैं। जिस भाई को बहन की परवाह ना हो। क्या परवाह नहीं? ये तेरी कौन सी तकलीफ है तुझे? तभी तो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हो। अगर बहन की खुशी में खुश रहना बर्बादी है तो भगवान करे दुनिया के हर भाई को ये बर्बादी नसीब हो। भैया, क्यों भगवान ने तुम्हें दुख देने के लिए जिंदा रखा है मुझे पहाड़ को? जमुना,
अब्बा भैया ने सब कुछ किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो खुश रहती हूँ, आराम से रहती हूँ। तकलीफ तो सिर्फ भैया को है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, तू झूठ बोलती। अच्छा अच्छा, मैं झूठ बोलती हूँ बस। लेकिन रवि भैया को चाय तो पिला, वो क्या सोचते होंगे? हाँ, ये कुछ बात हुई। मैं तो ये चाहता हूँ कि तू राजकुमारियों की तरह पलंग पे बैठ के हुक्म दिया कर और मैं उनकी तामील करूँ। रामू भैया ने जो मुझ पर एहसान किए हैं तो बिना जान पहचान देखो रवि, मेरे सामने ये एहसान विसान की बात कभी मत करना। वो इंसानी क्या जो एहसान की बात सोचे। और फिर तुम्हें अगर एहसान मानना ही है तो उसका एहसान मानो ना जिसने तुम पर एहसान किया भी हो। मैं समझा नहीं भैया। वही जिसकी कार चोरी हो गई थी और जिसने पुलिस स्टेशन में तुम पर इल्जाम नहीं लगाया। सच पूछो तो तुम उसी की वजह से रिहा भी हुए हो। बहुत बड़ा दिल है रेखा देवी का, जान ना पहचान, और उन्होंने तुम्हारी तरफ से जमानत के इतने सारे रुपए भी दे दिए। एहसान मानो तो उनका और शुक्रिया अदा करो तो उनका।
तुम्हें शर्म नहीं आती रवि? ये क्या बदतमीजी है? मेम साहब, ये आपके फ्रॉड की चिंदी। माफ कीजिएगा। सॉरी। बातें तो खूब बनाते हैं। रेखा बेटी। क्या बताऊं रवि जी, हमारे चाचा जी इतने अच्छे हैं कि बस भगवान करे ऐसे चाचा सबको मिले। देवता है देवता, मेरी हर बात मानते हैं। आप उनसे मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ? और मैं आपको बगैर मिले नहीं जाने दूंगी। चाचा जी कुछ नहीं चाचा जी, बस अभी आपको याद किया और आप आ गए। चाचा जी 100 बरस से कम आयु नहीं है आपकी। चाचा जी ये मिस्टर रवि है और आपसे मिलने आए हैं। जी हाँ, ठीक कहती हैं। आप ही से मिलने आया था, यानी कि आपसे मिलने आया हूँ। वो बनारसी सिल्क स्टोर वाले हैं ना, वो सेठी साहब, यानी आप तो जानते हैं उनके मालिक हैं। और उनकी लड़की है संतोष, और संतोष की सहेली शशि। बस शशि के कजन ब्रदर है ये। तुम्हारी सहेली के भाई हैं? जी हाँ, बस साथ में पड़ी हुई और एक तक पक्की सहेली, समझ लीजिए एक मन और 2 शरीर। अभी इन्होंने BA पास किया है और ये तो आए नहीं रहे थे। मैंने इनको फोन करके जबरदस्ती बुलाया है, वरना क्या मालूम आप कब किसे बुलाकर तय कर देते। तय कर देते? क्या मतलब? अरे आप भूल गए? आप भी तो कह रहे थे कि काम बहुत बढ़ गया है और ऑफिस में सेक्रेटरी की जरूरत है। मैंने अपनी सहेली से वायदा कर दिया चाचा जी। अच्छा, भेज देना इनको ऑफिस। डार्लिंग आओ, करीब बैठो। बुलाती हो करीब, रखती हो दूर। मेरी भलाई से क्या मजा? तुम तो हमेशा मेरे दिल में रहती हो। दिल में रहने से क्या होता? दुनिया की उलझन तो नहीं सुलेती। कौन सी उलझन है तुम्हें? या यही गम कम है कि तुमसे खुलेआम नहीं मिल सकती, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती, तुम्हारे घर नहीं आ सकती। जब मैं तुम्हारा दौलत और प्रॉपर्टी के मामले में तुम्हारी भतीजी है और उसका छोटा भाई भी। जब चाहूं मसल कर फेंक दूं, मगर यही सोचकर कुछ नहीं सोचता कि आखिर बड़े भाई की औलाद है, दुनिया दिखावे का ख्याल रखना ही पड़ता। आज ही देख लो, किसी सहेली के भाई को उठा लाई और उसे सेक्रेटरी रखने का वादा कर लिया। अब मानना ही पड़ेगा। तो इसमें हर्जी क्या है? मगर देखना यही पड़ेगा कि हम लोगों के बिजनेस की कहीं कोई खास जानकारी ना होने पाए। 4 दिवस जांचती थे गया, अभी तक तुमने वो ट्रक का सूट नहीं दिया। धीरे बोलो। चुका दूंगा, सब चुका दूंगा। क्या चुका दूंगा? वो मोटा सेठ तो हमारा माथा खा रिया है। 2 दिवस में ब्याज नहीं आपने तो मोटा ट्रक को बेच मारेंगे। नहीं, मैं सब ब्याज चुका दूंगा, मगर ट्रक न बेचो। मैं वायदा करता हूँ, मुझे 8 दिन की मोहलत और दे दो। शानी मोहलत? जब तुमने कहा था मोटी रकम जमानत मटे हुए प्यारा तो दीजा था। हमारा धंधो है, मस्करी नहीं, दान नहीं करता। दान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो अपना माल आपके पास गिरवी रखा है। हाँ, मैं तो माल न जो तो हमारे माटे तो लाकड़ों ने लोढ़ा लो ढेर है। आपके लिए वो लोहा और लकड़ी है, मगर मेरे लिए तो वो जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, मेरी रोजी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप उसे न दीजिए। क्या भैया, ये मजबूत हाथ इनके सामने जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इनका जुल्म तोड़ने के लिए है। सेठ जी, ये मेरे बड़े भाई हैं, आप अपना हिसाब लेकर मेरे ऑफिस में आइए और आइंदा इनको तंग करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? समझा। हमने तो भाई ब्याज से मतलब थे, बस मोटा भाई यहाँ पे, छोटा भाई यहाँ पे। जयराम जी की। मैंने भी सब कुछ सुन लिया, इसीलिए तुम इतने उदास रहते थे ना। कि मेहनत करके, कोशिश करके, दिन रात की नौकरी मजदूरी करके, माँ की दी हुई मेरी सोने की चूड़ियां बेच के कितने अरमानों से वो ट्रक खरीदा था तुमने। वो तो तुम्हारे हाथ थे, हमारी 2 वक्त की रोटी का जरिया था। जब उसे लेके आए थे तो मुझे गोद में उठा के उसके पास ले गए थे। मैंने माला चढ़ाई थी, आरती की थी। क्या बताए तुम उसे? नहीं जमुना, मैंने ट्रक बेचा नहीं। गिरवी रखा सही, भाई बहन का सहारा तो गया, घर की एक चीज तो गई, आखिर क्यों? दोस्ती के वास्ते, फर्ज और इंसानियत के नाम से रामू भैया ने ये कुर्बानी दी मेरे लिए। ये एक बात तो सुनो भैया, आज फिर मैंने डेविड को देखा। कहाँ? वहीं येलो गेट के पास। मैं बस से उतरा और पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। शायद वहीं कहीं उनका अड्डा है।
ठीक है, अब वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। येलो गेट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसमें क्या है? देखो क्या है। गुड मॉर्निंग बॉस। तुम यहाँ? बहुत गड़बड़ हो गया बॉस। रामू का बच्चा आज हमसे फिर फाइट किया। हम उसको खूब मारा, बट वो पुलिस लेके आया। पुलिस? यस, अभी अपना नवा अड्डा भी गया। नॉनसेंस। कभी गाड़ी पकड़ी जाती, कभी पुलिस छापा मार के माल जब्त करती है। हमारा लाखों रुपए का नुकसान होता है। तुम्हें क्या? यूजलेस। हम क्या करेगा बॉस? वो रामू का बच्चा हमारे पीछे पड़ा तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इतने आदमी होकर एक आदमी को ठिकाने नहीं लगा सके। मुफ्त का खाते। ऐसा बात मत बोलना बॉस, मिस्टेक तुम्हारा है। वो जो तुम्हारे ऑफिस में नवा छोकरा है रवि, जानता? वो रामू का दोस्त। उस दिन वर्सोवा में जो अपना गाड़ी पकड़ा गया, वो रवि ड्राइव करता था। उसको जमानत रामू ने दिया। वो उधर का बात इधर, इधर का बात उधर करता है। तुम अपना इल्जाम दूसरों पे लगाने की कोशिश मत करो। वो लड़का हमारे इस ऑफिस में काम करता है, तुम्हारे डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। बॉस, तुम उस नवा छोकरा के लिए हमसे इतना जोर से बोलता। देखो कोई आता है, तुम इधर से जाओ। आगे इस वक्त तुमसे मुलाकात करने के वास्ते दिस इज द बेस्ट टाइम। क्या बकते हो? हम पक्का नहीं मैडम, शराफत से बोलता है। आगे मत बोलो। हमारा बात मानो मैडम, राय साहब के साथ दोस्ती खलास करो और हमारे साथ पक्का फ्रेंडशिप बनाओ। हम बहुत बड़ा दिल वाला आदमी है। शराब के नशे में तुम भूल रहे हो डेविड के किससे बातें कर रहे हो? हम तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता, लव करता। डार्लिंग, अच्छा हो गया तुम आगे डाले। ये डेविड। कोई बात नहीं। हेलो बॉस, बैठो डेविड। शायद डेविड ने आज बहुत पी ली है। यू आर राइट बॉस, बट अभी असली नशा तो होने का बाकी है। तो फिर हमारे साथ हो जाए दो जाम। श्योर श्योर। डॉली, बहुत दिनों के बाद इकट्ठे पी रहे हैं। लो। Cheers. Cheers. डेविड, मैं चाहता हूं कि रामू की तरफ से हमारे लिए जो खतरा बढ़ रहा है वो इस शराब की आग में जलकर राख हो जाए। यस बॉस, हम उस रामू के बच्चे का भेजा निकाल के बाहर फेंकेंगे। हम तुमको कसम देता है।
तुम हमारे नौकर नहीं, हमारे पार्टनर हो। तुम्हारी भलाई देखना हमारा फर्ज है। थैंक यू बॉस, यू आर ग्रेट। हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि रामू को खत्म कर देने के लिए 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़े तो भी कोई बात नहीं। रुपए की कोई बात नहीं, हम तो रामू को अपने हाथ से। इस रात को दिल में ही रखो, बाकी तमाम बातों पे कल गौर किया जाएगा। ओके, राम जाता। सॉरी मैडम, हमारी बात का बुरा नहीं मानना। ओके, गुड नाइट। बबलू, ओ बबलू। क्या है? अरे पिस्तौल रहने दो। ये देखिए आप, मैं आपके लिए कितनी अच्छी चीज लेके आया। अरे वाह, क्या भालू है। हाँ। ये चलता भी है क्या रवि भैया? बहुत अच्छा चलता है तो। रवि भैया, आज से खिलौना हमारी और तुम्हारी दोस्ती की पक्की निशानी। बबलू, दीदी देखो रवि भैया मैंने कितना अच्छा खिलौना लाया। और हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए? लाया हूँ आपके लिए भी। क्या? आइए मेरे साथ बताता। लो आ गई। अब बताओ क्या लाए मेरे लिए? एक बहुत कीमती चीज है। कितने क्या है? अनमोल, मगर निछावर कर दी तुम पर। मुझ पे? हाँ। मुझे नहीं मालूम। जानबूझकर अनजान बन रही हो, मगर रखना संभाल कर, कहीं ठुकरा न देना। मैं समझ गई। सच? हाँ, आंखों में देखो। डाल भी दे पलकों की छाँव, जालिमा धूप चढ़ी जाए। पलकों का नाम बढ़ी जाए। डाल भी दे पलकों की छाँव, जालिमा धूप चढ़ी जाए। पलकों का नाम बढ़ी जाए। आता नहीं आंचल हाथ तुम्हारा, काहे तेरा जलता दिल है बेचारा। आता नहीं आंचल हाथ तुम्हारा। ये रंगीन बताता कि हवा उड़ती जाए, कि लोलक पलकों का नाम बढ़ी जाए। डाल भी दे पलकों की छाँव, जालिमा धूप चढ़ी जाए। ये क्या हुआ उलझी चाल तुम्हारी, देखो ना जी लट फिर बिखरी हमारी। ये क्या हुआ उलझी चाल तुम्हारी, देखो ना जी लट फिर बिखरी हमारी। न क्यों जाए बिखर हमसे नजर लड़ती जाए। कोई डाल भी दे पलकों की छाँव, जालिमा धूप चढ़ी जाए। लोलक पलकों का नाम बढ़ी जाए। दुनिया कहे सजना प्यार बुरा है, यही न हो तो ये दुनिया भी क्या है। दुनिया कहे सजना प्यार बुरा है, यही न हो तो ये दुनिया भी क्या है। ये मैं देख रही चाह तेरी बढ़ती जाए, कि लोलक पलकों का नाम बढ़ी जाए। डाल भी दे
पलकों की छाँव, जालिमा धूप चढ़ी जाए। पलकों का नाम बढ़ी जाए। जी रेखा, तुम बहुत आगे बढ़ती जा रही हो। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे नौकर रखा, लेकिन अब मुझे मालूम हो चुका है कि उस पर तुम्हारी गाड़ी चुराने और स्मगलिंग का केस चल रहा है। तुमने ऐसे बेहुदा आदमी को इज्जत दिलाकर मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसे बदमाशों ने फंसाया था और पुलिस जल्द ही बदमाशों का पता लगाकर साबित कर देगी कि वो बेकसूर है। कुछ भी हो, तुम्हारा मेलजोल ऐसे आदमियों से मुझे हरगिज अच्छा नहीं लगता। मैं अपने मामले में किसी का दखल नहीं चाहती। रेखा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी भलाई बुराई की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं बालिक हूँ, अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। उस बदमाश ने दौलत के लालच में तुम्हें यहाँ तक बहका दिया। आप किसी को गाली देने का अधिकार नहीं रखते। मुझे सब अधिकार है। मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा, उसका यहाँ आना जाना बंद कर दूंगा। सच्चा प्रेम किसी के अत्याचार से कभी खत्म नहीं होता। क्या बकती हो? मैं ठीक कहती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। रेखा, आप चाहे राजी हो या ना हो, मैं रवि से शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ। तुम कौन हो फैसला करने वाली? याद रखो, मैं तुम्हारे पिता की जगह हूँ। इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ, समझी? माल, मिल्कियत, जमीन, जायदाद, बिजनेस, सब कुछ रेखा के नाम है। अगर वो मेरे हाथ से निकल गई तो फिर मेरे पास क्या रहेगा? तुम इसी तरह से डांटते रहोगे, धमकाते रहोगे तो इसके से और क्या होगा? डार्लिंग, अपना मतलब निकालना है तो प्यार से काम लो और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो। बल्कि मेरी मानो तो फौरन उन दोनों की मंगनी कर दो। मंगनी कर दो? मैं उन दोनों को अलग करना चाहता हूँ और तुम चाहती हो कि उनकी मोहब्बत को और भी पनप ले दूं। मोहब्बत भी टूटे, रिश्ता भी छूटे और हम दोनों की किस्मत मजे लूटे। वो कैसे? वो एक नया 15,000 का सौदा है। अगर मंजूर है तो जो चाहोगे वही होगा। मंजूर है। ये है मिस्टर रवि और आप हैं मेरी भतीजी रेखा। आप हैं नगर की राजकुमारी साहिबा, अभी अभी प्लेन से उतरी हैं। नमस्ते। नमस्ते। मंगनी मुबारक। कितना अच्छा होता अगर आज आपके पिताजी जिंदा होते। बेटी रेखा, तुम्हारे पिताजी और इनके पिताजी लंदन में एक ही साथ बिजनेस किया करते थे। देखिए, और हाँ, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। और ये रही उसकी चाबी। लीजिए, चाबी दीजिए तो ये खुद ब खुद चलने लगेगी।
जो है नसीबा दिल का वही तो है कातिल। लरस रहे हैं अरमां धड़क रहा है दिल। सुना है जब से मौसम है प्यार के काबिल। लरस रहे हैं अरमां धड़क रहा है दिल। ऐसी खुशी की मौज आई दर्द हम सब खो गए। ऐसी खुशी की मौज आई दर्द हम सब खो गए। कोई हमारा हो रहा है हम किसी के हो गए। लगी न छूटे ऐसे नजर गई है मिल। लरस रहे हैं अरमां धड़क रहा है दिल। सुना है जब से मौसम है प्यार के काबिल। लरस रहे हैं अरमां धड़क रहा है दिल। नमस्ते। नमस्ते। कशिश लाइए। जहर किस्मत। माफ कीजिए, मैंने आपको इस वक्त तकलीफ दी। काश ऐसी तकलीफ जिंदगी भर देते रहे। जी कुछ नहीं। आइए आइए, कशिश लाइए ना। अरे आप रुक क्यों गए? आइए। अरे वहाँ नहीं, यहाँ तशरीफ रखिए। आप इसी के लिए आए हैं ना? मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। सच मानिए, मैं अपने दिल की गहराइयों में आप ही का इंतजार कर रही थी। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। समझना चाहे तो समझ लीजिए। जब से आपको देखा है होशो हवास खो बैठी हूँ। बहुत दिलचस्प बातें करती हैं आप। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। जी नहीं, अभी आए अभी बैठे, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। ये वक्त, ये माहौल, ये जज्बात। कहिए क्या पीएंगे आप, गरम या ठंडा? अब इस वक्त ऐसी ठंडी चीज पीजिए। ये लीजिए, शरबत आ गया। लीजिए लीजिए ना। शुक्रिया। इसका मजा एक ही सांस में पीने का है। शुरू कीजिए। अजीब जायका है, इतना तेज। अजी साहब, ये ईरान का शरबत है, दिलो दिमाग को ताजा रखता है। एक गिलास और लीजिए ना। बस बस, बहुत हो गया। नहीं, इसे भी खत्म करना होगा। Oh, don't worry. दीदी, कौन? क्या है बबलू? ये लो अपना खिलौना। आज से तुम्हारी हमारी दोस्ती टूट गई, और याद रखो, झूठी दोस्ती किसी से मत करना।
इतनी जल्दी नहीं। तुम समझती क्यों नहीं? मुझे आज एक जरूरी डिनर पार्टी में जाना है और रेखा भी तो मेरा इंतजार कर रही होगी। नो डार्लिंग, आज नेशनल होटल में हमारे डांस का प्रोग्राम है और मैंने सब मेहमानों को इनवाइट किया है। प्लीज यू कैन नॉट गो। हेलो शांता, मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या बताऊँ, आज तो जाती लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई है। सर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर कभी आऊंगी। प्लीज गुड नाइट। चाचा जी झूठ बोलती हो, अपनी सहेली से भी झूठ बोलती हो। क्या झूठ बोला मैंने? यही तबीयत खराब है, सर में दर्द है और अभी रवि भैया आ जाए तो मत लेना उनका मेरे सामने। रात को तेरे सामने कसम खाई, सुबह मुझसे वादा किया, मगर उन्हें किसी की परवाह क्यों होने लगी? झूठे दगाबाज। गाली क्यों देती उन्हें? चुप रहे, बड़ा वकालत करने आया है। भाग जा यहाँ से। उससे बस नहीं चलता, गुस्सा मुझ पे उतारती हो। भैया। क्या है बबलू? रवि भैया की शिकायत करने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो दीदी को बहुत सताते हैं, आधी रात घर आते हैं, उनके मुझे बहुत बदबू निकलती है। ये सब मैंने भी सुना है, मैं उसे समझाऊंगा। समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारे जैसा टार्जन होता तो मार मार के ठीक कर देता, मगर क्या करूं, छोड़ता हूँ। मैं उसे सीधा कर लूंगा, मगर वो होगा कहाँ? रवि, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। किसकी हस्ती है जो मुझे यहाँ से ले जाए? शराब के शैतान ने तुम्हें हैवान बना दिया है। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप? ये होटल है, यहाँ शरीफ लोग बैठे हुए हैं। और शायद उन शरीफों में तुम भी शामिल हो। डार्लिंग, चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। तुम कहाँ होते हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? मैं तुम्हारा कोई न सही, मगर उस बेचारी रेखा का तो ख्याल करो। उसका इतना ख्याल है तो तुम ही चले जाओ उसके पास। रवि, ये क्या रहेगी लड़ाई है? हट जाओ, ये हमारे घर का मामला है। घर का मामला घर पे निपटाना, समझे? नहीं,
भैया, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, रेखा से मांगो। चलो। गलती तो इंसान से ही होती है, और फिर आप जानते हैं रवि तो बच्चा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने उसे बहकाया है, मगर आप इसकी चिंता न कीजिएगा, आइंदा वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे इससे क्या वास्ता कि वो आइंदा क्या हरकत करेगा और क्या नहीं। वो तुम्हारा दोस्त है, इसलिए तुम वकालत कर रहे हो। मैं जानता हूं कि वो बदमाश दौलत के लालच में मेरी लड़की को फंसाकर। ये आप क्या कह रही हैं? वो बेचारा सीधा साधा गरीब, अगर ऐसे ही 10-20 गरीब और दुनिया में पैदा हो जाए तो हम शरीफों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरों की दौलत और इज्जत से खेलने की आदत हम गरीबों को नहीं। तुम मुझे जवाब दे रहे हो? वक्त क्या है तुम्हारी? तुम अपने आप को समझते क्या हो? शक्ल देखो, कपड़े देखो, हैसियत देखो अपनी। शक्ल, सूरत, धन दौलत, कपड़े लत्ते, सब कुछ तुम अमीरों पर कुर्बान करके हम गरीबों ने एक चीज हासिल की है, इंसानियत। इंसानियत? तुम जैसा गरीबों में? गाली मुझे दीजिए, मगर गरीबों की खुददारी पर कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है आपको। खामोश! खामोश इसलिए कि मैं सच बोल रहा हूं। मैं तो पहले ही से जानता था कि आप इंसान को उसकी दौलत से परखते हैं। आप इतना नहीं सोचते। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चले जाओ यहां से। जाता हूं, लेकिन इतना याद रखिए, भगवान ने गरीब और अमीर नहीं बनाए, सिर्फ इंसान बनाए। नमस्ते। नमस्ते। खुश थे कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन तुम ये ना जान सके कि मैं यहां तक तुम्हें खुद लेकर आया हूं। आज मैं नहीं या तुम नहीं, धर्म, ईमान और इंसानियत हमेशा जिंदा रहेंगे। खत्म होगी तुम्हारी जालसाजी, मक्कारी। डेविड, खून का इल्जाम, जेल, हथकड़ी और फांसी। मेरी बहन जमुना नहीं, नहीं, नहीं। मर्डर? हाँ, यस, हम अभी पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर वाजपेयी, कम इंस्पेक्टर, कम रहो, हरी अप, हरी अप।
तुम्हारी ये हालत क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, मुझे अभी नौकरी मिली और मैं इसी वक्त की गाड़ी से पूना जाता हूँ। आज त्योहार के दिन? नहीं नहीं भैया, तुम झूठ बोल रहे हो। ना जरूर कोई बात है। क्या हुआ भैया? बेकार सोचती, छोड़ मुझे। नहीं नहीं रवि भैया। क्या बात है जमुना? अरे तुम ये क्या बात है? कुछ नहीं, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त। तुम जमुना का ख्याल रखना। भैया भैया को रोको, पूछो इनसे, मेरा मन कहता है। रामू कहाँ है? क्या बात है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? रामू को गिरफ्तारी का वारंट है। वारंट? उसने खून किया है। खून? नहीं, मेरा भैया खून नहीं कर सकता। क्या हुआ? क्या मालूम यार, पता नहीं, कुछ गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। स्टार्ट नहीं होती? तुम्हारी बैटरी डाउन है, तुम बैठो, मैं इसे धक्का मारता हूँ। चलो। मौके पर जो चीजें मिली हैं उनमें ये ड्राइविंग लाइसेंस भी है जो रामू के नाम का है, और वहाँ जो निशान मिले हैं उनमें से पिस्तौल पर डेविड के हाथों के निशान है, लेकिन जिस छुरे से हमला हुआ उस पर रामू के हाथों के निशान है। ये देखिए। आज से 4 महीने पहले रामू ने एक लड़के की जमानत दी थी और उस वक्त उसने ये बयान दिया था, मैं डेविड को अच्छी तरह जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, उसकी मेरी पुरानी दुश्मनी है, मैं उससे बदला लेके ही छोड़ूंगा। और रात को उसने बदला ले ही लिया। यकीनन खून रामू ने किया है, यही वजह है कि वो घर से लापता है और हमारी हर कोशिश के बावजूद वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुराने रिकॉर्ड से साबित होता है कि वो बंबई का एक मशहूर गुंडा है। मेरे ख्याल में उसे गिरफ्तार करना कोई आसान बात नहीं। मत भूलिए इंस्पेक्टर बाजपाई, हर गुनाहगार को कानून के हवाले करना और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाना पुलिस का फर्ज है, और हम अपना फर्ज पूरा करने में कोई कसर उठा न रखेंगे। वही हुआ जो मैं चाहता था। डेविड रास्ते से हमेशा के लिए अलग हो गया और खून का इल्जाम लगा रामू पर, यानी एक तीर से 2 निशाने। वाकई दिमाग हो तो तुम्हारे जैसा। और दिल? डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है?
मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर मेरा एक दोस्त है रामू, उस पर किसी ने खून का इल्जाम लगा दिया और वो बेचारा लापता है। ये खबर तो मैंने भी अखबारों में पढ़ी है, लेकिन तुम्हें ऐसे खूनी बदमाशों से वास्ता नहीं रखना चाहिए। जी नहीं, आप नहीं जानते, वो बेचारा बहुत शरीफ आदमी है। उस जैसा शरीफ और ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। उस पर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है। मेरे ऑफिस में काम करते हुए तुम खूनी बदमाशों से ताल्लुक रखो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो सुन लीजिए, मैं रामू भैया को हरगिज नहीं बोल सकता। तो फिर तुम्हें ये ऑफिस भूलना होगा, यहाँ की नौकरी छोड़नी होगी। दोस्ती के लिए नौकरी तो क्या, लोग अपनी जिंदगी में कुर्बान कर देते हैं। बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता, पेट भरता है रोटी से, और रोटी मिलती है काम करने से। जाओ काम करो। रामू, सच बोलो, छुपाओ मत। चाचा जी ने कुछ कहा है क्या? तो फिर मुझसे नाराज हो? नहीं तो फिर क्या बात है? यूं ही परेशान हूँ, कोई खास बात नहीं। परेशान हो? ठीक भी है। ये चांदनी रात, झिलमिलाते सितारे, खुशबूदार नशीली हवा, परेशान होने का भला इससे अच्छा वक्त और कौन सा हो सकता है? अरे हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। ये ख्याल ना रखने की आदत छोड़ दो, हाँ? नहीं तो एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। नहीं रेखा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम रोते रहो, मैं मनाती रहूं, लेकिन इस वक्त मनाऊं भी तो कैसे? देखने वाले को कौन रोके? उसके सामने मुझे तुमसे शर्म आती है। कौन? वही जो हमें देख देख कर मुस्कुरा रहा है, चांद। और इसे भी इसी वक्त शरारत हुई। किसे? जो दिल में उमंगों की कलियां खिलाती है, ये फागुन की ठंडी ठंडी रात। और एक ऐसे जालिम की तो बात ही ना पूछो, जिसने मेरी जिंदगी को सपना और सपने को जिंदगी बना दिया है। वो कौन? जो चांद, सितारे, हवा, किसी की परवाह नहीं करता। बताओ कौन? तुम। मैं? हाँ, तुम। वरना क्यों ऐसे बेरुखे बने बैठे हो? मैं हंस रही हूँ। ये रात, हवा, चांद, सितारे सब हंस रहे हैं, मगर तुम्हारे चेहरे पर हंसी की झलक भी नहीं है। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। ला, 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 बलमा हंसोगे कैसे नहीं, देखो आई आई हंसी आई। बलमा हंसोगे कैसे नहीं, देखो आई आई हंसी आई। देखो आई आई हंसी आई। बलमा हंसोगे कैसे नहीं, देखो आई आई हंसी आई। मेहंदी की छुड़ा के लालियां
कैसे नहीं, देखो आई आई हंसी आई। मुस्काना पड़ा, लहराई बिना बादल, बिजली सी खेत लहराई हो बलमा, हंसोगे कैसे नहीं, देखो आई आई हंसी आई। बलमा हंसोगे कैसे नहीं, देखो आई आई हंसी आई। क्या भाई, हाउ आर यू? आपकी तारीफ? मेरा नाम रवि है। आई एम जगदीश। हाउ डू यू डू? मुद्दत की बात देख रहा हूं तुम्हें, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल वैसी ही। कितने सुहाने थे वो दिन जब हम और तुम। आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे अरे, एकदम इतने सवाल? मुझसे नाराज हो क्या? मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचानती। ये तुम क्या कह रही हो रेखा? चलो रवि, शायद इस आदमी का दिमाग खराब है। मेरा दिमाग खराब है या तुम दखलाफी कर रही हो, या इनकी वजह से? देखिए, ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। तुम इतनी बदल जाओ कि ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था रेखा। आप कहना क्या चाहते हैं? माफ कीजिएगा, ये मेरा और रेखा का प्राइवेट मामला। इसमें जरूर कोई चाल है रवि। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, आज से पहले मैंने इस आदमी को कभी देखा भी नहीं था। खामोश जलील लड़की, तूने मेरा दिल तोड़ा है, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो ये बात है, इसकी मोहब्बत में तुम भी मेरी तरह अंधे हो गए, लेकिन इस पर तुम्हारा नहीं मेरा हक है, और मैं अपना हक लिए बगैर हरगिज़ नहीं जाऊंगा। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। हम आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकते बाबा। उपकार तो उस परम पिता परमेश्वर का होता है बच्चा। क्यों रवि, क्यों रेखा? आप तो हमारा नाम भी जानते हैं। सच्चे कबूल बाला, इस डाली ने मुझे खटाई में डाला। रामू भैया, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भैया? क्यों नहीं अपने आप को कानून के हवाले कर देते? हाँ रामू भैया, कानून कभी बेकसूर को सजा नहीं देता। तुम नहीं समझते, मुझे जो कुछ भी अब तक पता चला है उससे ऐसा मालूम होता है कि मैं बहुत जल्द असली खूनी को पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। राधे श्याम। लानत है तुम, जब तो वो रामू का बच्चा पुलिस को फोन करते, फोन गिरफ्तार हो जाता, समझे? डार्लिंग, आज अपना फ्लाइट का प्रोग्राम है, चलो तुम एरोप्लेन की सैर। बॉस, एक चांस और नहीं मिल सकता मुझे? अच्छा, कल तुम मुझसे मिलना। चलो डार्लिंग। थैंक यू मैडम। अगर आप मिलने का वादा ठुकरा देती तो मेरे सारे अरमानों का खून हो जाता, और शायद
आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। ऐसा न कहो जगदीश, मैं तो हमेशा तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूंगी। ये झूठ है। कल तुम्हारे साथ हो मिस्टर रवि। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मुझे तो उस रवि की शक्ल से नफरत है, लेकिन वही मेरा पीछा नहीं छोड़ता। फिर उसके साथ तुम्हारी सगाई कैसे हुई? इसलिए कि मैं मजबूर थी। ये सब चाचा जी की चाल है। ये सगाई तोड़ी भी तो जा सकती है। सच रेखा, फिर तो हमें कोई नहीं अलग कर सकता, तुम और मैं और तुम। वेल डन डार्लिंग। ये रही आपकी रेखा। अब हम जरूर कामयाब होंगे। और मुझे 15,000 रुपए मिल जाएंगे। जरूर जरूर। और मुझे कुछ देर हो गई तो इतने नाराज कि तस्वीर पर ही गुस्सा उतारने लगे। मुझे क्या हक है किसी पे नाराज होने का? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ? किसने कुछ कहा है या मुझसे कोई गलती हो गई है? ये मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछो। देखो जी, हमें इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी क्या हस्ती है कि मैं आपसे मजाक करूं? क्या मतलब? छोड़ दो मुझे। रवि, मत लो मेरा नाम। मैं तुम्हारी असलियत को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तुम लोगों में मोहब्बत एक शौक है, दूसरे के दिल से खेले और खिलौना समझकर फेंक दिया, तोड़ दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों इस तरह का दोष लगा रहे हो मुझ पर? क्या किया है मैंने? क्या नहीं किया तुमने? झूठ बोली, धोखा दिया, कसम तोड़ी, सगाई का झूठा नाटक रचा के तुमने अपने चाचा के साथ मिलकर मुझे फंसाया है। चुप रहो। किसके बहकाने से इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मैं सुनी हुई बात पर यकीन नहीं करता। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कौन था वो आदमी जिसने उस दिन तुमसे अपनी मोहब्बत का दावा किया था? उस झूठे शक को दोहराने की जरूरत कैसी आ पड़ी? इसलिए कि वो झूठा शक आज सच्चाई में बदल चुका है। तुम कहना क्या चाहते हो? जो तुम मुझसे छुपाती रही हो। आज शाम को मैंने खुद तुम्हें उस आदमी के साथ देखा था। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बात करो तुम और शर्माए मुझे। रवि, मत कहो ऐसा। बहुत हो चुकी है बनावट। ये नाटक अपने उसी के साथ जाकर करो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जब चुकी मौज तूफान में तो गले से
जरा सुनना अरे महफिल वालों, न देखोगे कभी ऐसा तमाशा दिल वालों, कि रास्ता भूल के पूरब से रंगे शाम आया, वफादारों के होठों पर वफा का नाम आया। अब ऐसे जाल न डालो अरे जुल्फों वालों, अब ऐसे जाल न डालो अरे जुल्फों वालों, हमें नादान न समझो अरे भोले वालों। तुम्हारे जलवों को आंखों में ना बसना आया, तुम्हें तो शीशाए दिल तोड़ के हंसना आया। हमेशा जहर जो दे वो उठा के जाम आए हो, तुम्हारे झूठे लबों पर वफा का नाम आए। तौबा जी तौबा लीजे खुदा का नाम, तौबा जी तौबा लीजे खुदा का नाम। देखो जी देखो तुम तो न दो इल्जाम, न दो इल्जाम, न दो इल्जाम, नाम जिंदा है जिंदा हमसे वफा का नाम, जिंदा है जिंदा हमसे वफा का नाम। हमेशा आपको आता है बढ़ के रुक जाना, किसी को लूट के पर्दे में जाके छुप जाना। हमेशा आप उड़ाई है सबने राहों में, हमारा नाम है रुतबा तुम्हारी आहों में। यहाँ तो आह भी की तुमसे आह भी न हुई, हमारे दर्द में फिर भी कभी कमी ना हुई। मोहब्बत ठोकरें खाती है महजबीनों में, मोहब्बत और ऊंची हो गई है सीनों में। तौबा जी तौबा लीजे खुदा का नाम, तौबा जी तौबा लीजे खुदा का नाम। देखो जी देखो तुम तो न दो इल्जाम, न दो इल्जाम, न दो इल्जाम, नाम जिंदा है जिंदा हमसे वफा का नाम, जिंदा है जिंदा हो, जिंदा है जिंदा हो, जिंदा है जिंदा हो, जिंदा है जिंदा हमसे वफा का। बस देखती जाओ, जो दौलत भतीजी के नाम है धीरे धीरे चाचा की जेब में कैसे आती है। मगर मुझसे जो 15,000 का वादा किया था वो तो 100 दे रहे हो ना? 15,000 ही क्या, तुम पे तो 15 लाख भी कुर्बान किए जाएं तो कम है डार्लिंग। इन कोरी बातों से तो बात नहीं करती। तुम्हारा तो काम हो गया, अब मेरा काम। क्या मुझ पर यकीन नहीं रहा तुम्हारा? रुपए पैसे के मामले में सिर्फ यकीन से काम नहीं चलता। दौलत ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान की नीयत खराब हो जाती है। तुम मुझ पर शक कर रही हो? आप जो भी समझे, मुझे आज पैसे चाहिए। तब तो बात दूसरी तरह शुरू होगी। अगर फायदा में हिस्सा मांगती हो तो नुकसान का भुगतान भी करना पड़ेगा। इस बिजनेस में तो नुकसान का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, तुम्हारी नीयत पर फर्क आ चुका है। खामोश, मेरी मेहरबानी पर पलती हो और मुझे पे इल्जाम लगाती हो। होश में बात करो, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो इसी बात। मैं तुम्हारी इन धमकियों में आने वाला नहीं। मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल की हवा खिला सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ काफी सबूत है। सबूत तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। डेविड के खून का राज सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं जब चाहूँ तुम्हें फंसा सकती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। इस गलत फहमी में ना रहिए राय साहब। मेरे पास एक ऐसा राज है जिसके जरिए मैं जब चाहूँ तुम्हें कहीं से कहीं पहुँचा सकती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गई। ये लो चेकबुक। अरे भाई ले भी लो। चलो।
दीदी देखो ये क्या है। अरे तो क्या सचमुच रामू भैया ने? नहीं नहीं, इस फोटो को फाड़ कर फेंक दे, कहीं पुलिस को पता न लग जाए। दीदी तुम ऐसी क्या बातें कर रही हो? रामू भैया तो छुरा निकाल रहे हैं। अगर रामू भैया ने किसी का खून भी किया हो तो ये फोटो चाचा जी के सिर पे कैसे आ गई? अच्छा तो ये फोटो चाचा जी ने खींची है। अगर चाचा जी आते तो मेरे रामू भैया को रोका क्यों नहीं? फोटो क्यों खींचा? तुमने समझी, इस साजिश में चाचा जी का भी हाथ है। दीदी ये भी वहां से मिला है। और जाकर अपने रवि भैया को दे दो, जो उन्हीं की रेखा है। इस वक्त नहीं है तो कहां से दूं? 4-6 रोज के बाद आ जाना। वाह साहब वाह, एक तो उल्टा सीधा काम करो फिर पैसे के लिए चक्कर लगाते फिरो, जैसे कि हम कोई भीख मांगते हैं। अगर ऐसे था तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था। ओह देखा बेटी, तुम आ गई। अच्छा तुम जाओ, बैठो। आप ही है ना मेरे कॉलेज के पुराने बॉयफ्रेंड? जी। नहीं पहचाना? जी नमस्ते। तो आपने मुझे इस आदमी से मिलने के लिए बुलाया था? नहीं तो ना जाने वो यहाँ आकर आपसे तकाजा करने लगा और आप तो उसे पहचानते भी नहीं। ऐसे आदमी को पुलिस में दे देना चाहिए। खैर मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था याद आया। ये बहुत जरूरी कागज है, मैंने इस पर दस्तखत कर दिए। तुम्हारे दस्तखतों की जरूरत है। रेखा ये क्या किया तुमने? कागज फाड़ दिए। लेकिन तुम्हें पूछना तो था। जो खुद जान चुकी हूँ उसे पूछने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा। रेखा आप हमेशा पिताजी की दौलत हड़पने के लिए मेरे साथ चाल चलते रहे हैं। तुम्हें जरूर किसी ने बहकाया है। मैं ना समझ नहीं हूँ। तो फिर तुम मुझे गलत समझ रही। मैं अपनी गलती दुरुस्त कर रही हूँ। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारा बुजुर्ग हूँ। आप मेरे दुश्मन हैं। खामोश। बहुत खामोश रह चुकी आपकी इज्जत करके। अब आपका भेद खुल चुका है। मैं दौलत की परवाह नहीं करती, मगर आप तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। आपने रवि को सितारा के चक्कर में फंसाकर शराबी बनाया। उस राजकुमारी के साथ आप स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं और आपने डेविड का खून किया। ये सब झूठ है, गलत है। शराफत का गला घोंटने वाला शैतान कभी फरिश्ता नहीं बन सकता। गुनाहगार को कानून तो क्या भगवान भी सजा देता है। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ और इसीलिए आपको कामकाज से अलग करती हूँ। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, समझे? फोटो गए, रबर का चेहरा चोरी हो गया, रेखा ने सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली। अब तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा। हाँ चलाया जाएगा। मैं मुकदमे की परवाह नहीं। मैं परवाह करती हूँ। तुमने तो अपने साथ मुझे भी फंसा लिया। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँ? रवि भैया ये राखी और मिठाई कब से रखी हुई है? कहाँ बार बार आते जाते हो? बनवाते क्यों नहीं? इसी में सोच रहा था कि अगर तो मैं भी रही हूँ कि अगर आज भैया होते। पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार इस रूप में आया है। मेरे रामू भैया। जमुना, रामू भैया देर हो गई, लेकिन राखी बनाने के लिए भाई को पुलिस तो क्या अगर मौत से भी मुकाबला करना पड़े तो कम है। वैसे मैंने रवि से कहा था जैसा भी होगा मैं जरूर आऊंगा। इन्होंने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि अचानक रामू भैया को देख के तुम्हें। खैर चलो छोड़ो, लाओ जल्दी करो। कहाँ है राखी, मिठाई, टीका? पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, रामू भैया बेगुनाह है। लेकिन रवि, मैंने सिवाय तुम्हारे किसी से नहीं कहा था कि मैं यहाँ आऊंगा। मुजरिम पे नजर रखना पुलिस अच्छी तरह जानती है। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरा भैया मेरा भैया इस दुनिया में कोई नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हे भगवान, तूने ये त्योहार क्यों बनाए? दिवाली की रात को भैया पे इल्जाम लगा और आज राखी के दिन। अब ये साबित हो चुका है कि तू खूनी है। तू अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकेगा। कानून की निगाह में तू खूनी है। तुझे फांसी की सजा होगी। फांसी, फांसी। डेविड के खून का राज सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं जब चाहूँ तुम्हें फंसा सकती हूँ। वो राज हासिल कर, उसी ही राज में तेरी जिंदगी है। यही तेरे बचने का रास्ता है। निकल जा यहाँ से, चला जा, भाग जा, निकल जा।
जेल से भाग गया? We just follow. Inspector Bajpai announced to the patrolling car. खूनी रामू जेल से भाग गया. All right. Hurry up, please. Hello, patrolling car. खूनी रामू जेल से भाग गया. खूनी रामू जेल से भाग गया. Watch him. Rush up. Be quick. Over. कौन है? कौन? शोर करोगी तो तुम्हारी जान का खतरा है। तुम तो गिरफ्तार हो चुके थे ना? हाँ, मैं छूट भी सकता हूँ। बताओ वो चीज कहाँ है जिसमें डेविड के खून का असली हाल है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं बताओगी तो मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ। बता दिया। एक टेप है जिसमें खून की साजिश रिकॉर्ड की हुई है। कहाँ है? मैं भी लाई। इससे पहले कि मैं इस पिस्तौल की गोलियां तुम पे खाली करूं, लाओ वो चीज। जल्दी करो। वो भी लाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे किसी तरह जरूर बचा लेना, वरना मुझे भी। अगर तुम भी गुनहगार हो तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ये लो अपना खिलौना। रामू, क्या है? अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। मुझे धोखा देना आसान है। लाओ तेज। देखो कैसे बच्चे जाता है।
I'm ready for test flight. Altitude 18,000. You can take off. Order 378 over. रामू तुम? हाँ, इसकी जरूरत नहीं। आपको मेरी तलाश थी और मैं अपने को कानून के हवाले करता हूँ। लेकिन तुम जेल से फरार क्यों हो गए थे? मैं असली खूनी का पता लगाने गया था। यह है असली खूनी का सबूत। आप मुझे जेल से भागने की सजा जरूर दे सकते हैं, लेकिन खून की सजा असली खूनी को दीजिए। तुम क्या समझती हो डार्लिंग, डेविड का खून रामू ने किया? हर किसने। तो फिर? खून मैंने किया, चाकू मेरा था, डेविड की पीठ पर निशाना मैंने लगाया और कानून का निशाना बना बेचारा रामू। मेंबराना जूरी की राय से इत्तफाक करते हुए मैं मुजरम को दफा 302 ताजीरात हिंद की रूस 14 साल सजा बामशक्कत का हुक्म सुनाता हूँ और खून की साजिश में शामिल होने के जुर्म में मैं मुजमा मुसम्मा सितारा देवी उर्फ राजकुमारी को 3 साल सजा बामशक्कत का हुक्म सुनाता हूँ। डेविड के खून के इल्जाम से रामू को बाइज्जत बरी किया जाता, लेकिन जेल से भागने के जुर्म में
उसे 1 दिन की सादी कैद की सजा दी जाती है, जो कि अदालत उठने तक पूरी मानी जाएगी। डाल भी दे पलकों की छाँव, जालिमा धूप चढ़ी जाए।